नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना और उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना। इस योजना के बारे में लगातार यही खबरें चलती हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी योजना है और अब शायद सरकार भी इस बात को मानती है, तभी तो उसने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसके बाद बिहार के मुखिया और नगर पार्षदों की हालत खस्ता हो सकती है। जी हाँ, बिहार के मुखिया और उप मुखिया पर गाज गिराने की तैयारी नीतीश सरकार ने कर ली है और साफ कहा है कि जिस भी पंचायत या नगर निकाय में नल जल योजना की स्थिति खराब रही और जहां काम पूरा नहीं हुआ या कोई गड़बड़ी हुई तो उनका बाहर जाना तय है और अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव। दरअसल पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने मधुबनी जिले के नल जल योजना की समीक्षा की। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों सरकार को अभी अभी यह फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने मधुबनी जिले में नल जल योजना की स्थिति की समीक्षा की और उस समीक्षा में ये पाया कि जिले के 675 वार्ड में नल जल योजना का तो काम ही नहीं हुआ है और कई जगहों पर भ्रष्टाचारी और धांधली चरम पर है। वार्ड सदस्यों और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह तमाम गड़बड़ियां नल जल योजना में पाई गई हैं। इसके बाद जो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीना, उन्होंने मधुबनी जिले के डीएम को पत्र लिखा और साफ तौर पर कहा है कि जिन जिन पंचायतों में नल जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ है वहां पर इस स्थिति की समीक्षा करने के बाद वहां के मुखिया की ऊपर और जो उप मुखिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जिस तिथि से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा उस तिथि के बाद से अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्र में वे लिखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ये प्रावधान है कि अगर कोई मुखिया जानबूझकर अपने दायित्वों और कर्तव्यों को करने से इनकार करे या उपेक्षा करे तो उसे पद से हटाया जा सकता है। वैसे मुखिया या उपमुखिया को हटाए जाने की तिथि से पंचायत चुनाव में अगले 5 सालों तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के यह पत्र अब समझिए कि हर जिले के लिए एक सबक बनने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मधुबनी जिले के डीएम को तो ये पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके अलावा बिहार के सभी जिलों के डीएम के पास भी यह खबर पहुंचने वाली है और उसके बाद नल जल योजना की स्थिति कई जांच हर जिले की होगी। जिस भी जिले में मुखिया की गड़बड़ी पाई गई और ये पाया गया कि मुखिया और उप मुखिया के कारण नल जल योजना की काम वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं हुआ है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी और उस मुखिया और उपमुखिया या फिर नगर पार्षद को अगले 5 सालों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में तमाम मुखिया और उपमुखिया पर गाज गिर सकती है जिन्होंने इस कार्य में अभी तक कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं किया है, क्योंकि अब बहुत कम समय उन्हें बचा है कि वह नल जल योजना को अपने पंचायतों में लागू करा पाए। अब देखना होगा कि इस फरमान के बाद बिहार के कई मुखिया और कितने उपमुखिया के ऊपर गाज गिरती है और कितने मुखिया और उपमुखिया इस बार पंचायत चुनाव में लड़ने से अयोग्य घोषित हो जाते हैं। जहां एक तरफ रातों रात मुखिया और उपमुखिया की नींद हराम हो गई है, वहीं बिहार की जनता के लिए थोड़ी राहत भरी खबर होगी कि सरकार अब उनके हित के लिए ऐसे कदम भी उठा रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।